अच्छा मेंबर्स, इंटरनेशनल मार्केट के लिहाज से आपके साथ एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैं शेयर कर दूं। इंटरनेशनल मार्केट एक फंडामेंटल के बेस के ऊपर जा रही थी वॉर की वजह से, लेकिन उसके बाद अगर डिपेंडेंसी की बात करें तो ज़्यादातर जो ग्लोबल गोल्ड मार्केट है इसकी डिपेंडेंसी होती है यूएस इकोनॉमी के ऊपर, जो कि कंटिन्यूसली इम्प्रूवमेंट की तरफ जा रही है। क्योंकि जितनी ज़्यादा यूएस इकोनॉमी इम्प्रूव होगी उतने ज़्यादा इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होने के चांसेस होंगे। तो इंटरेस्ट रेट मॉनेटरी पॉलिसी बनाई तब जाती है जब इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा हो रहा, तो इन्फ्लेशन रेट को वहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है और इन्फ्लेशन रेट उनका कंट्रोल में है, जिसकी वजह से गोल्ड मार्केट इंटरनेशनली जो अपना ट्रेंड दिखाती है किसी भी फंडामेंटल्स की बेस पे, वो वॉर था और वॉर के बाद एक था यूएस इकोनॉमी अगर थोड़ी सी भी डाउन होती या थोड़ी सी भी इन्फ्लेशन रेट में इजाफा होता, वहाँ पर इंटरेस्ट रेट में इजाफा होता, तो इंटरनेशनल मार्केट दोबारा जंप करती। ये लॉन्ग टर्म के लिए कर भी सकती है, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकती, वल्लाह अलम। लेकिन जो अभी तक के एनालिसिस है उनके अकॉर्डिंग जो है वो अभी गोल्ड आने वाले दिनों के अंदर यानी 18 नवंबर या 20 नवंबर के बाद एक बड़ी डिप दे सकता है। उसके बाद दूसरी चीज़ जो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है वो होता है स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतना ज़्यादा गोल्ड सस्ता होगा। अब देखें पिछले तकरीबन 3 हफ्तों से जो डॉलर है वो पाकिस्तान के अंदर तो बढ़ रहा है, लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें तो यूएस डॉलर की दूसरे कंट्रीज़ की जियो पॉलिटिकल इवेंट्स की अगर बात करें तो जो यूएस डॉलर की जो डी डॉलराइजेशन की बातें थी वो ख़त्म हो रही हैं। हालिया एक ब्रिक्स का ऐलान भी हुआ कि उन्होंने ऐलान किया कि वो अभी इसको जो है वो पोस्टपोन कर रहे हैं डी डॉलराइजेशन के लिए, जो अपनी एक ब्रिक्स करेंसी लॉन्च करने जा रहे थे। तो ये भी एक बात आप चीज़ जहन में रखें। जो आपको मैं लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शंस के लिहाज से मेन टेक्निकल चीज़ें वो बता रहा हूँ। उसके बाद लिक्विडेशन है, लिक्विडेशन गोल्ड होल्डिंग का, क्योंकि बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं वो इन्फ्लेशन के दौरान ज़्यादातर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। हाल करें पाकिस्तान की मिसाल भी ले लें तो पाकिस्तान के में भी आज से करीबन 8 से 9 माह पहले रियल एस्टेट का ट्रेंड था ज़्यादा, लेकिन अब रियल एस्टेट का ट्रेंड नहीं है क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं और रियल एस्टेट की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा होल्डिंग पे है। तो इन्वेस्टर होल्डिंग पे तब आता है जब इन्वेस्टर के पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं बचता। तो रियल एस्टेट की जो होल्डिंग है उसके ऊपर वो रिटर्न नहीं मिलता जो गोल्ड की होल्डिंग के ऊपर मिल रहा है इस वक्त शॉर्ट टर्म के लिए। तो टेक्निकल फैक्टर्स की बेस पे देखें, चार्ट पैटर्न्स को या आप की स्पोर्ट की ब्रीच को, लेवल को देखें, ट्रिगर्ड को देखें, एडिशंस करें ना, तो इस वक्त मार्केट के अंदर जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा कम है। बाइंग प्रेशर है पाकिस्तान में इस वक्त। सेलिंग प्रेशर तब आएगा जब गोल्ड रेट 2,08,000 से 2,07,000 के दरमियान में डिप होगा, फिर होगा सेलिंग प्रेशर। क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ लोग मिस करेंगे, वो ये चीज़ है कि जब पाकिस्तान के अंदर सेलिंग प्रेशर होता है तो सेलिंग प्रेशर में हम क्या करते हैं, गलती सबसे ज़्यादा ये होती है कि लोग मैक्सिमम जो है वो डिप का वेट करते हैं। हम ये नहीं करते कि हम इसको स्लॉट्स में लेकर जाएं, कुछ पार्ट्स के परसेंटेज के ऊपर बाय करें। तो आप अगर इसको 5%, 10%, 15-20% के साथ बाय करते रहते हैं तो वो एक ऐसी मैक्सिमम डिप तक जाकर आपके पास एक ऐसा स्टॉक पोर्टफोलियो बन जाता है कि जब आप सेलिंग जोन में आते हैं तो फिर आप वो प्रॉफिट लेके जाते हैं मार्केट में। टेक्निकल फैक्टर्स और लिक्विडेशन, स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर और यूएस इकोनॉमी, ये सारी चीज़ों को, फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए मैं आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ, जो कि एक बेहतरीन और जामिया बात मैं आपको कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें हैं, अगर इन चीज़ों को माइंड में रखेंगे तो आप कभी भी नुकसान में नहीं निकलेंगे गोल्ड मार्केट से। इवन 2,17, 2,16, 2,18, 2,12 की बाइंग अगर आप 20% करके बैठे हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफ़िज़।